Hi and hello everyone. Welcome to Sprint 2PSC. So we are discussing the class 12th history of Tamil Nadu board. हम चैप्टर 1 में है, ये पार्ट 3 है. चैप्टर 1 इज़ अबाउट इंडिया अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. हम वॉरेन हैस्टिंग्स का कार्यकाल समझ रहे हैं. तो देखिए, अब तक हम पढ़ चुके हैं बेसिक अबाउट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रिफॉर्म्स वॉरेन हैस्टिंग्स के अंदर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट. अब हम समझेंगे कि वॉरेन हैस्टिंग्स के क्या क्या एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ थे, जैसे कि रोहिला वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर. ठीक है, इस सेशन में हम एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ पे फोकस करेंगे. इन द नेक्स्ट सेशन हम पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, इम्पीचमेंट एंड एस्टिमेट्स पढ़ेंगे वॉरेन हैस्टिंग्स के. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो देखिए, अगर हम बात करें वॉरेन हैस्टिंग्स की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, तो बेसिकली हैस्टिंग्स को जाना ही जाता था एज एन एक्सपेंशनिस्ट एंड हिज एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ के कैसे वो अपने राज्य को ब्रिटिश जो प्रेसिडेंसीज़ हैं उनको एक्सपैंड कर रहे थे, है ना. तो इन्होंने कैसे रोहिला वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के थ्रू एक्सपेंशन किया है. तो पहले रोहिला वॉर 1774 में जो हुआ था उसके बारे में समझते हैं. सो बेसिकली रोहिला कम फ्रॉम रोहिलखंड. रोहिलखंड का जो आपका रीजन है, जो कि आपका अवध और मद्रास के अवध और मराठास के बीच में जो है सिचुएटेड है, दैट रीजन इज़ दैट. वहाँ का रूलर था हाफिज़ रहमत खान. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने 1772 में एक ट्रीटी कंक्लूड कर ली थी. किसके साथ? नवाब अवध के साथ. क्योंकि उनको ये था कि मराठास का अटैक हो सकता है, बट ऐसा कुछ अटैक हुआ नहीं. बट नवाब ने डिमांड किया मनी एंड रहमत खान ने इवेट कर दिया नवाब के साथ विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिश. और देखो, ऐसा कुछ अटैक हुआ नहीं था, नवाब ने फिर भी पैसे मांगे. तो जब रहमत खान ने इवेट करना चालू किया, नवाब ने हेल्प ले ली ब्रिटिश के साथ और उन्होंने कहाँ पे इन्वेट कर दिया? रोहिलखंड में. वॉरेन हैस्टिंग्स जिन्होंने ब्रिटिश ट्रूप भेजे थे रोहिलखंड में, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किए गए थे रोहिला अफेयर के पॉलिसी के लिए. ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 82 तक चली थी. ठीक है, एंड this was largely remained disunited since the third battle of Panipat in 1761. इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे मराठास के अंदर वो बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ किए ब्रिटिशर्स ने और ब्रिटिश की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ने. 1775 में एक डिस्प्यूट हुई थी द पोस्ट ऑफ बिटवीन द पोस्ट ऑफ पेशवास एंड माधव राव और उनके अंकल रघुनाथ राव. ठीक है, तो ये पेशवा के बीच की डिस्प्यूट्स थी. फिर एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ सूरत. ठीक है, ये ब्रिटिश अथॉरिटी ने कंडक्ट करवाई थी, ब्रिटिश अथॉरिटी विद द रघुनाथ राव इन 1775. रघुनाथ राव ने प्रॉमिस किया था कि वो जो बसीन है वो सीड कर देंगे, उसके साथ साथ सालसेट भी सीड कर देंगे ब्रिटिशर्स को. बट लेटर ऑन वो पीछे हट गए. ठीक है, फिर ब्रिटिशर्स ने उन्हें कैप्चर कर दिया. ये जो एक्शन था बॉम्बे गवर्नमेंट का, दिस वाज नॉट एट ऑल अप्रूव्ड बाय वॉरेन हैस्टिंग्स. 1776 में वॉरेन हैस्टिंग्स में कॉलोनल अपटोन को भेजा इस इश्यू को सेटल करने के लिए, और फिर उन्होंने ट्रीटी ऑफ सूरत को कैंसिल कर दिया और ट्रीटी ऑफ पुलंदर एक नई ट्रीटी साइन की. ठीक है, ये हुई थी नाना फडणवीस के बीच में और दूसरे मराठा लीडर के बीच में. सो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग माधवा राव टू वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया नए पेशवा को, और ब्रिटिशर्स ने जो सैलासेट था उसको रिटेन कर लिया और उसके साथ विद अ हैवी वॉर इंडैमनिटी एज वेल. हाउएवर होम अथॉरिटी अगेन उन्होंने ट्रीटी ऑफ पुरंदर रिजेक्ट कर दी. वॉरेन हैस्टिंग ऑल्सो कंसिडर ट्रीटी ऑफ पुरंदर एज अ स्क्रैप ऑफ पेपर, और फिर उन्होंने ऑपरेशंस जो था मराठास के अगेंस्ट इशू कर दिया. उसी बीच में ब्रिटिशर्स ने ब्रिटिश फोर्स सेंड बाय द बॉम्बे गवर्नमेंट वाज डिफीटेड बाय मराठास. सो 1781 में हैस्टिंग्स डिस्पैच्ड ब्रिटिश ट्रूप्स अंडर द कमांड ऑफ कैप्टन पॉपहैम. फिर लड़ाई चालू हो गई. ही डिफीटेड मराठा चीफ महाजी राव सिंधिया एंड बहुत से इन अ नंबर ऑफ स्मॉल बैटल्स उन्होंने ग्वालियर कैप्चर कर लिया. 1782 में ट्रीटी ऑफ सलबाई हुई, जो कि वॉरेन हैस्टिंग और सिंधिया के बीच में हुई थी. इस ट्रीटी के अंदर सैलासेट एंड बसीन ब्रिटिशर्स को मिल गए, रघुनाथ राव को पेंशन दे दी गई एंड माधव राव टू ने पेशवा को एज अ पेशवा एक्सेप्ट कर लिया गया. अब ट्रीटी ऑफ सलबाई जो हुई थी, इसकी वजह से ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस जो है वो इंडियन पॉलिटिक्स में इंक्रीज़ हो गया.
इस ट्रीटी के अंदर ब्रिटिशर्स और मराठा के बीच में 20 साल के लिए एटलीस्ट पीस ट्रीटी साइन हो गई थी. एंड ऑल्सो द ट्रीटी ऑल्सो इनेबल द ब्रिटिशर्स टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन मैसूर विद द हेल्प ऑफ द मराठास, जिससे जो हैदर अली मैसूर में बैठे थे उनकी टेरिटरीज भी एक्वायर कर पाए. तो ऑन वन हैंड ब्रिटिशर्स ने अपने आप को किस चीज़ से बचाया कि ऑपोजिशन ना हो मराठा से. ऑन द अदर हैंड वो इंडियन पावर्स को ही आपस में डिवाइड करते जा रहे थे और डिवाइड एंड रूल यहीं से खेलना शुरू कर दिया था इन्होंने. अब देखिए सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुई 1780 एंड 84 के बीच में. फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767-69 के बीच में हुई थी. हैदर अली जीत गया था एंड एक ट्रीटी हुई थी हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच में. 11 साल के बाद सेकेंड मैसूर वॉर फिर से स्टार्ट हो गया. अब कॉजेज़ देख लीजिए इस वॉर के क्या क्या थे. पहली बात तो ये, ब्रिटिशर्स फेल्ड टू फुलफिल द टर्म्स ऑफ डिफेंसिव ट्रीटी विद द हैदर अली व्हेन ही वाज अटैक्ड बाय द मराठाज इन 1771. तो ट्रीटी ऐसी होती थी ना कि हम आपको पैसे देंगे, आप हमें प्रोटेक्शन दो, पर यहाँ पे प्रोटेक्शन ब्रिटिशर्स नहीं दे पाए. सेकेंड, देयर वाज एन आउटब्रेक ऑफ हॉस्टिलिटीज़ बिटवीन द इंग्लिश, फ्रेंच, है ना. फ्रेंच हैदर अली के अलाइज थे और वहाँ पे अलग अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था. तो दुश्मन चाहे यहाँ के हों चाहे वहाँ के हों, दुश्मन तो दुश्मन होते हैं चाहे किसी भी लैंड पे हों. दुश्मन का फ्रेंड आपका दुश्मन हो जाता है. तो यहाँ पे भी वही केस चल रहा था. फिर ब्रिटिशर्स ने माहे कैप्चर कर लिया जो कि फ्रेंच सेटलमेंट था जो कि हैदर्स के टेरिटरीज के अंदर आता था. फिर हैदर अली फ्रॉम अ ग्रैंड अलायंस विद द निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठाज इन 1779 और उन्होंने अलायंस किसके अगेंस्ट रखा था? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. सो वॉर शुरू कब हुई? जब ब्रिटिशर्स लेड देयर फोर्सेस थ्रू हैदर्स टेरिटरी विदाउट द परमिशन टू कैप्चर गंटौर इन द नॉर्दर्न सर्कल्स. फिर उसके बाद क्या हुआ? हैदर अली डिफीटेड कॉलोनल बेली एंड उन्होंने आरकोट वाली रीजन 1780 में कैप्चर कर लिया. नेक्स्ट ईयर में वॉरेन हैस्टिंग्स बाय अ वेरी क्लेवर स्ट्रोक ऑफ डिप्लोमेसी डिवाइडेड द कॉन्फेडरेसी एंड फिर उसके बाद उन्होंने निज़ाम के साथ पीस कर ली और भोंसले के साथ फ्रेंडशिप कर ली और फिर उसके बाद सिंधियास के साथ भी आ गए क्या उस पे अंडरस्टैंडिंग पे, यानी कि मराठास के साथ क्या कर लिया इन्होंने? पीस कर लिया. अब हैदर के पास कोई अलायंस नहीं बचा था, अकेला बच गया था. ही वॉज डिफीटेड बाय सर एयरकोटे एट प्रोटो नोवो इन मार्च 1781. 82 में वो कैंसर की वजह से उसकी डेथ हो गई थी एंड उसकी डेथ थोड़ी सीक्रेट भी रखी गई थी टिल हिज सन टीपू सुल्तान अज्यूम द पावर. सेकेंड मैसूर वॉर फिर एंड पे आ गया. ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई 1783 में. तो हर एक वॉर के बाद आपको मिलेगी एक ट्रीटी. तो सेकेंड मैसूर वॉर के बाद ट्रीटी थी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर. इसके अंदर ऑल कॉन्क्वेस्ट वर म्यूचुअली रेस्टोर्ड एंड प्रिजनर्स ऑन बोथ द साइड्स वर लिबरेटेड. सो इस तरह से थी आपकी सेकेंड मैसूर war, and this was all about the expansionist policy of the Warren Hastings. I hope you understood all of these points. In the next chapter, in the next part, we are going to discuss the Pitt India Act, impeachment of the Hastings, and estimates. So stay tuned for that. If you like this video, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ इन अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ पढ़ने से और वीडियोस देखने से तो मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे. तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है. आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी वेरी मच.